भारत की भक्ति परंपरा में सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम की कथा यदि किसी की मानी जाती है तो वह है राधा और कृष्ण का प्रेम। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिकता की सबसे सुंदर मिसाल है। राधा रानी का जन्म। कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना नामक गांव में हुआ था, जो आज के मथुरा जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्तिदा था। कहा जाता है कि जब राधा जी का जन्म हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। वे तभी मुस्कुराईं और आंखें खोलीं जब पहली बार उन्होंने बाल कृष्ण के दर्शन किए। इससे यह माना जाता है कि राधा का जीवन और अस्तित्व केवल कृष्ण के लिए ही था। कृष्ण का आगमन। दूसरी ओर कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ, लेकिन उनके मामा कंसा के अत्याचारों से बचाने के लिए उन्हें गोकुल में यशोदा और नंदा के पास पाला गया। गोकुल और वृंदावन की गलियों में ही राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम विकसित हुआ। यह प्रेम इतना पवित्र था कि इसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं थी। वृंदावन की प्रेम लीलाएं। वृंदावन वह स्थान है जहां राधा कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाएं हुई। कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते और उसकी धुन सुनकर राधा और गोपियां उनके पास खिंची चली आतीं। राधा और कृष्ण अक्सर यमुना किनारे मिलते, नाचते गाते और प्रेम के मधुर क्षण बिताते। इस समय की सबसे प्रसिद्ध लीला रसा लीला कहलाती है। इसमें कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते, लेकिन राधा का स्थान सबसे विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान सबसे ऊंचा था और राधा के हृदय में कृष्ण ही बसते थे। प्रेम जो विवाह से भी ऊपर। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रेम संसार में सबसे महान प्रेम माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम सांसारिक बंधनों से ऊपर था। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और बाद में वे द्वारका के राजा बने, तब वे वृंदावन से दूर हो गए। लेकिन दूरी के बावजूद राधा और कृष्ण का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। राधा ने जीवन भर कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण भी राधा को अपने हृदय में बसाए रहे। राधा का समर्पण। राधा का प्रेम पूरी तरह समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनका एक ही उद्देश्य था, कृष्ण की खुशी। भक्ति परंपरा में राधा को प्रेम और भक्ति की देवी माना जाता है। कई संतों और कवियों ने उनके प्रेम को गाया है, जैसे सूरदास, मीराबाई और जयदेव। विशेष रूप से जयदेव की रचना गीता गोविंदा में राधा कृष्ण के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। आध्यात्मिक अर्थ। राधा कृष्ण की प्रेम कथा केवल एक रोमांटिक कहानी नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है। जब आत्मा पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ परमात्मा की ओर बढ़ती है, तब वह राधा की तरह भगवान में विलीन हो जाती है। इसी कारण मंदिरों में अक्सर कृष्ण का नाम राधा के बिना नहीं लिया जाता। लोग राधे कृष्ण या राधेश्याम कहते हैं। आज भी जीवित है यह प्रेम। आज भी बरसाना, वृंदावन और मथुरा में राधा कृष्ण की प्रेम कथा को याद करते हुए भक्त झूम उठते हैं। विशेष रूप से होली के समय बरसाना की लठमार होली प्रसिद्ध है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाती है। निष्कर्ष। राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया के सभी प्रेमों से अलग और दिव्य है। इसमें न स्वार्थ है, न अधिकार, केवल समर्पण और भक्ति है। राधा रानी ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपने प्रिय के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया जाए। इसलिए जब भी कोई भक्त प्रेम और भक्ति की बात करता है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। उनका प्रेम युगों युगों तक लोगों के दिलों में प्रेरणा देता रहेगा।